ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असेंबली वारिस पठान कहते हैं कि रोहिंग्या के मुसलमानों पर मुजालिम ढकाए जा रहे हैं, मगर सब खामोश हैं। कहा कि तुर्की के सदर रजब तय्यिब एर्दोगान को सैल्यूट पेश करते हैं, जिन्होंने मिलियन ऑफ डॉलर्स मुसलमानों की मदद के लिए भेज दिए। उन्होंने मुतालिबा किया कि आंग सान सूची से नोबेल अवार्ड वापस लिया जाए। उन्होंने कहा कि कहाँ चले गए बड़े बड़े ममालिक, इंसानों का नहीं इंसानियत का कत्ल किया जा रहा है। ये गुफ्तगू उन्होंने अल नूर न्यूज़ से दुबई में वीडियो लिंक के जरिए की। मजीद क्या कहा आप भी सुनिए। कुछ दिनों से आप हम सब सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे काफ़ी वीडियो देख रहे हैं जिसमें दिखाया जा रहा है कि बर्मा में रोहिंग्यन मुस्लिम्स पे किस तरह का जुल्म किया जा रहा है। बेतहाशा बेइंतहा लोगों पे जुल्म होता जा रहा है और हम सब यहाँ बैठ के कुछ नहीं कर सक रहे हैं। सरकार से हमने गुजारिश की, चीफ मिनिस्टर को मिले, उनको लेटर लिखा कि आप अपने माध्यम से सेंट्रल गवर्नमेंट को कहिए कि जाकर वहाँ मदद करें, लोगों की मदद करें। बेकसूर बच्चों को जिंदा आग में झोंका जा रहा है, उनके घर लूटे जा रहे हैं, बर्बाद किया जा रहा है, औरतों की आबरूएं लूटे जा रही है, मगर सब खामोश। मैं एक आदमी को सैल्यूट करना चाहता हूं, टर्की के लीडर एर्दोगान को, मर्द मुजाहिद है, जिन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर के वहाँ पे फंड भेज दिया मदद करने के लिए। आप इस वक्त ये भूल जाइए हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, याद रखिए इंसानियत के नाते आप उनकी मदद कीजिए साहब। उनको रेफ्यूजी स्टेटस दीजिए, उनकी जानों को बचाइए। और आंग सू की जो वहाँ की नोबेल लॉरेट है, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ वर्ल्ड बॉडी से कि उनका जो नोबेल लॉरेट का अवार्ड है वो वापस ले लिया जाए, क्योंकि उन्होंने कोई भी नोबेल कॉज नहीं किया। जुल्म कर रही है, मैसेकर कर रही है, बेगुनाह बेकसूर मजलूमों पे जुल्म ढा रही है। वो लोग मर रहे हैं, जाने जा रही है। मेरी गुजारिश है तमाम लोगों से कि कहाँ चले गए बड़े बड़े देश, क्यों मदद को नहीं आ रहे? आज क्या हो गया इंसानियत को? वहाँ इंसानों का नहीं इंसानियत का कत्ल किया जा रहा है। जागिए, मदद को आइए, खोल दीजिए अपने अपनी कंट्री के दरवाज़ों को, आने दीजिए, उन्हें रहने के लिए पनाह दीजिए उनको। साहब मौत से किसकी रिश्तेदारी है? आज उनकी तो कल हमारी बारी है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सबसे, दुआ कीजिए वहाँ के रोहिंग्या लोगों के लिए कि अल्लाह उनकी मदद करे। और बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ अल नूर चैनल का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया बोलने के लिए।